नहीं, स्किप नहीं करना है। लिखा है ड्रीम, इंस्पायर, करेज, हार्मनी, डांस लाइक नो वंस वॉचिंग, सिंग लाइक नो वंस लिसनिंग, लव लाइक यूल नेवर बी हर्ट, प्ले लाइक देयर इज नो विनर्स, बिहेव लाइक मॉम्स वॉचिंग, गिव लाइक यू हैव प्लेंटी एंड स्माइल। अब ये सब शो करने का क्या मतलब है? ये सब शो करने का मतलब ये है ताकि तुम मोटिवेट हो, तुम्हारी एनर्जी को फिर से एक बूस्ट मिले। क्या हाल चाल दोस्तों, मैं मुकुल आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड फिर से स्वागत करता हूं आपका कहां पर? मैथ कोर पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि आज से पहले के फर्स्ट 6 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। अगर आपने कुछ भी स्किप करा है, जाकर खोलो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और लिंक को क्लिक करो। अब मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए ताकि तुम्हारे में भी काम करने का जज्बा आता रहे। तो शुरू करेंगे हम आज की क्लास इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। ये क्लास बहुत ही इजी है। यहाँ पे मैं तुम्हें बेसिक बेसिक बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या क्या इसमें आने वाला है। अब आपको सबको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले तो एक होता है कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। अब कार्टेशियन प्लेन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है लाइंस, इनको बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्यारे बच्चे 0 0। सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना, उसको हम लिखते हैं ऐसे, जैसे 0 0 है ना, ये होता है हमारा एक्स, ये होता है हमारा वाई। फर्स्ट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, अदर नेम ऑफ एक्स इज एब्सिसा, और जो y होता है उसका नेम होता है हमारा ऑर्डिनेट। और जब इनको इकट्ठा लिखा जाता है ना, जैसे 1, 2, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ये किसी पॉइंट की आपको पोजीशन बताता है कि वो किस पोजीशन पे लोकेट कर रहा है। जो कोऑर्डिनेट है ना, उसका क्या मतलब होता है, किसी पॉइंट की आपको पोजीशन बताता है। जैसे आर्मी में होता है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो सब कोऑर्डिनेट्स में डिस्टेंस को कवर करते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, यानी कि वो अपने लोकेशन का आपको पॉइंट बता देते हैं, वहां पे हम वो ड्रॉप कर देते हैं। तो इसी तरह से कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करना। अब प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस चैप्टर में देयर आर 2 एक्सरसाइजेस। पहली आपकी बेस्ड है डिस्टेंस फार्मूला पर और दूसरी आपकी बेस्ड है सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पर। इसमें फार्मूलाज हैं, आपको फार्मूला समझने हैं, कंसेप्ट समझना है। फिर से वही बात, वर्ड प्रॉब्लम्स है। इंग्लिश समझ आई तो इजी है, इंग्लिश नहीं समझ आई कि क्या पूछा है तो सब गड़बड़ है। अच्छा, फिर एक चीज बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो कोऑर्डिनेट्स क्या लिए जाते हैं। अगर योर पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस तो कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं x, 0। अगर आपका पॉइंट है y एक्सिस लेते हैं। रखना, इसका बहुत बड़ा रोल है आपके इस चैप्टर में। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो कोऑर्डिनेट x, 0, और अगर पॉइंट y एक्सिस पे तो कोऑर्डिनेट 0, y। फिर एक प्यारे बच्चों यहां पे बहुत ही अच्छी टर्म आती है इक्वी डिस्टेंट। एक टर्म आती है इक्वी डिस्टेंट। अब इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक पर्सन है ए पॉइंट पे, यहां पे एक पर्सन है बी पॉइंट पे और यहां पे एक पर्सन है सी पॉइंट पे। उसने बोला द डिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल फ्रॉम बी टू सी, यानी कि बी ए का डिस्टेंस और सी ए का डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल। अगर किसी एक पॉइंट का 2 पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है ना, उसको बोला जाता है इक्वी डिस्टेंट, यानी कि इक्वल डिस्टेंस। तो ये था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, क्वाड्रेंट्स क्या है, ओरिजिन क्या है, एब्सिसा, ऑर्डिनेट्स क्या है। अब बढ़ते हैं हम आज के हमारे पहले फॉर्मूला पर, जो कि है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या चीज है, मान लेते हैं जैसे यहां पे देयर आर 2 पॉइंट्स, वन इज योर ए बी, वन इज योर ए एंड अदर इज योर बी। देयर आर 2 पॉइंट्स, वन इज ए एंड अदर इज क्या, आपका बी। अब ए और बी में क्या है, जैसे ए का अपना कोई पॉइंट है और बी का अपना कोई पॉइंट है। ध्यान से मेरी बात सुनना, जो ए है उसकी अपनी लोकेशन है और जो बी है उसकी अपनी लोकेशन है। तो मान लेते हैं जो ए का कोऑर्डिनेट है ना वो है x1 y1 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो क्या है प्यारे बच्चों, x2 y2। ध्यान से मेरी बात सुनना, जो ए है उसका कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, एक ले लिया हमने x1 y1 और बी हमने ले लिया क्या प्यारे बच्चों, x2 y2। ओके, अब मैंने एक्स वाई दोनों सेम क्यों नहीं लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि दोनों सेम हो। अगर वो दोनों सेम हो तो फिर तो वो एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, वो दोनों अलग अलग है, इसलिए नेम कर दिया x1 y1 एंड x2 y2। यहां पे हमने फिगर में भी शो करा है कि ये आपका एक लाइन है, ये ए कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये बी कोऑर्डिनेट है x2 y2।
अगर आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपका पहली एक्सरसाइज में एप्लीकेबल है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके एक आंसर आएगा, प्लस इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके एक आंसर आएगा, ऊपर स्क्वायर चल रहा है। उसके बाद दोनों को स्क्वायर ओपन किया, मान लो इसका a आ गया, इसका आंसर b आ गया, इन दोनों को ऐड करके उसका फाइनल आंसर c आया। फिर इसका हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना, मान लो कि जो a है वो आपका कोऑर्डिनेट है 1,2, मान लेते हैं जो आपका a है वो है आपका 1,2 और जो b है प्यारे बच्चों वो है आपका 3,4। आपको बोला गया डिस्टेंस निकालना है, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, तो a b आ गया आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 3 में से 1 गए 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, आंसर आ गया आपका अंडर रूट 8। इस तरह से हम किसी भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ। एक बार आप देखो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला पर। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला आपको डीपली समझना है क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला में बोला जाता है कि अगर एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, एक अदर लाइन है जो ए बी को कट करती है पॉइंट पी पे, और पी के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं xy। ध्यान से मेरी बात सुनना, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y है। ए बी को एक लाइन कट करती है पी, कहां पर, xy पर। जब P AB को कट करती है ना, वो दो पार्ट्स में कट करती है, एक AP और एक PB, जिसमें हम AP को नेम कर देते हैं M1 और PB को नेम कर देते हैं M2, यानी कि ये रेशियोज बन जाती हैं इसकी, ये बन जाती है इसकी रेशियोज M1 M2। क्योंकि अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन AB 5 सेंटीमीटर है, तो P ने उसको कट किया, तो हो सकता है कि AP 2 सेंटीमीटर बन जाए और PB 3 सेंटीमीटर बन जाए। रेशियोज इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। तो क्या करते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं आपके x1 y1, बी के आ जाते हैं आपके x2 y2, जहां पे कट करती है उसको बोलते हैं रेशियोज m1 m2, और जिस पॉइंट पे कट करती है उसको हम लेते हैं x, y। अब यहां से फॉर्मूला क्या बनता है, x इज इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय x2 अपॉन m1 प्लस m2। दोबारा मेरी बात सुनना, मान लो ये x का फॉर्मूला है, y का निकालना है, y का भी सेम, m2 मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये है जी आपके सेक्शन फॉर्मूलास, x के लिए अलग, y के लिए अलग। फिर से वही बात, एक स्ट्रेट लाइन है AB जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2, AB को एक लाइन कट करती है ये वाली P पे, जहां पे वो कट करती है वो कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं x, y, और जिस भाग में जिस पोर्शन में कट करती है उसको बोलते हैं m1 m2। रेशियोस में कट करती है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद इन सबको कलेक्ट करके देयर इज अ फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय x2 ओवर m1 प्लस m2। सिमिलरली m2 मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें भी कैटेगरीज आती है कि अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो अलग केस है, अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो अलग केस है। इस तरह से इस फॉर्मूला में भी 4 वेरिएशंस है, वो मैं तुम्हें क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। इसमें रेशो का बहुत बड़ा पार्ट है कि आपको रेशो फाइंड आउट करनी है, आपको x निकालना है, आपको y निकालना है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको फॉर्मूला को अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि फॉर्मूला में क्या पूछा हुआ है। ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। और अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड फॉर्मूला पर, जो कि है जी मिड पॉइंट फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव सेक्शन फॉर्मूला से हुआ है, पर मैं तुम्हें इतना कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा। मान लो देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ए बी का एक मिड पॉइंट है m जिसका कोऑर्डिनेट है कैपिटल ले लेते हैं x, y, कैपिटल x, y, तुम कुछ भी नेम कर सकते हो। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि कैपिटल x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2।
जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास m का मिड पॉइंट आ जाएगा। ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली ये डिराइव ही आपका सेक्शन फॉर्मूला से हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला में जब रेशो 1:1 हो जाए ना, जब m1 और m2 1:1 हो जाए, तो ये सिंपल फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो जाता है। हम इतना कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, हम सिंपल याद रखेंगे कि कैपिटल X यानी कि मिडल X इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस चैप्टर में देयर आर 2 एक्सरसाइजेस। पहली तो आपकी सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है, सेकंड एक्सरसाइज आपकी सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला पर बेस्ड है। हम दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपकी चैप्टर की इंट्रोडक्शन, आपको फॉर्मूलास ही दिमाग में बिठाने हैं। सेक्शन फॉर्मूला में 3-4 कैटेगरीज हैं, वो हम क्वेश्चन के साथ आपको समझाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला में डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल डिस्टेंस निकालना है। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो अलग से डिस्टेंस, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे तो अलग से डिस्टेंस है। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, हम इसको बिल्कुल नहीं स्किप करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तुम भी ये फॉर्मूलास अच्छे से पढ़ना। अब मिलेंगे हम एक्सरसाइज 7.1 के साथ। उस तब तक के लिए आप इंट्रोडक्शन पढ़िए और पिछले चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, अगर आपका कोई मिस हो चुका है, जाकर पढ़िए। सो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।